हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पीएच स्केल। बच्चों, पीएच स्केल होता है क्या, थोड़ा इस पर आज डिस्कस करेंगे बेटा कि पीएच स्केल के बारे में। हालांकि आपको पहले से पता भी होगा कि देखिए पीएच स्केल क्या होता है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। पीएच इज़ द मेजर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये बेटा है यार बेसिक एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन विच इज मीन्स क्या होता है ये, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना बच्चों, हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। पीएच स्केल होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसकी रेंज बेटा होती है 0 से 14, आपको पता होगा। एसिडिक सॉल्यूशन है, पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। ठीक है ना, और ये यानी पीएच वैल्यूज 0.7 होती है। और सॉल्यूशन विथ पीएच 7 क्या होता है, अगर इक्वल हो गया तो न्यूट्रल होता है। अब बेसिक में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन है वैल्यूज एबव यानी 7 से अधिक होगा तो क्या होता है, 7 से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, बोलेंगे बेस सिग्नेचर। ठीक है ना बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। आपको हालांकि इसे ये तो इससे आप इसको आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें बेटा यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम यूज कर रहे हैं कि ये क्या होता है पीएच स्केल। तो बेटा हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पीएच स्केल। क्या बेटा, यहाँ पे लिखेंगे पीएच और बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम स्केल। तो पीएच स्केल के बेटा बारे में लिखेंगे कि इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, पीएच का मतलब ये होता है, या तो हम इसे बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बच्चों, पावर ऑफ, हम बच्चों बोल सकते हैं हाइड्रोजन। पावर ऑफ बेटा बोलेंगे इसे हाइड्रोजन, या बच्चों हम बोल सकते हैं इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ऑफ बेटा होता है ये हाइड्रोजन, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। ये क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन बेटा हो गया ये कंसंट्रेशन, राइट। अब बच्चों यहाँ पे बोलेंगे निगेटिव। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक। इसको हम बोलते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा 10th में, इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट यहाँ करना होगा क्योंकि आप में इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हमें करने होंगे। लॉगरिथमिक, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है बेटा, ये ऑफ ही होता है बेटा हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है ये, हाइड्रोजन आयन। या हम कह सकते हैं पीएच स्केल की डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे बच्चों, इट इज़ डिफाइन। हम कैसे कर सकते हैं इसे, पीएच स्केल को हम इसे कर सकते हैं डिफाइन। कैसे करेंगे बेटा, हम डिफाइन यह करेंगे कि हाइड्रोजन आयन, यहाँ होगा बच्चों कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम सॉरी इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आयन बेटा हो गया हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। क्या हो गया बच्चों, कंसंट्रेशन। ठीक है, इन मोलरिटी, किसमें होता है बच्चों, इन मोलरिटी। मोलरिटी पता है ना आपको, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड, यानी हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों इस क्या कहेंगे, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड। हमने क्या किया यहाँ पे, मोलरिटी इज, बच्चों देखिए हमने लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल, ऑन ए लॉगरिथमिक बेटा हो गया स्केल, इज नोन एज बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे पीएच स्केल। क्या कहेंगे बेटा, पीएच स्केल। क्या कहेंगे, पीएच स्केल। ठीक है ना बेटा, तो ये पीएच स्केल होता है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपने समझा कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, किसमें है, मोलरिटी के फॉर्म में है बेटा। इज एक्सप्रेस्ड, किसमें टर्म करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, लॉगरिथम स्केल। इज नोन एज, हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच मतलब होता है, पी मतलब होता है या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कुछ लोग कहते हैं बेटा। तो चलिए हम इसका डिफाइन करते हैं, या फिर हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हम क्या कर सकते हैं बच्चों,
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ए लॉगरिथमिक, ना बच्चों क्या है लॉगरिथमिक, ये हो गया लॉगरिथमिक, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया लॉगरिथमिक, है ना बेटा, लॉगरिथमिक हो गया। मेजर ऑफ कंसंट्रेशन, मेजर ऑफ, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन, मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हम यहाँ पे लिखेंगे आपको जो डिफिनेशन अच्छी लग रही हो आप बच्चों हाइड्रोजन आयंस लिखेंगे, आप हाइड्रोजन आयंस। आर लिखेंगे बच्चों प्रोटॉन्स, आर लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन्स, यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रोटॉन्स यानी H प्लस, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स इन ए सोल्यूशन, इन ए क्या लिखेंगे बच्चों सोल्यूशन, राइट। तो हमने क्या लिखा कि इट इज डिफाइंड, देखिए दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन ए लॉगरिथमिक मेजर टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या कर सकते हैं बच्चों आर प्रोटॉन्स इन सोल्यूशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों पीएच को हम क्या करते हैं बेटा ये डिफाइन कर सकते हैं, जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगे या इसे भी डिफाइन करते हैं बच्चों। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं जो इसमें आपको लगे बेटर आप कर सकते हैं, दोनों तरह से बेटा डिफाइन करते हैं। अब बच्चा ये बेटा पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है बच्चों, ये होती है बेटा 1 से लेके अब बेटा होती है 14 तक, क्या होती है 1 से लेके बेटा यहाँ पे होती है 14 तक। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट करते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि निगेटिव लॉगरिथम क्या है बच्चों, निगेटिव लॉगरिथमिक, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of the concentration in mole per liter of hydrogen ions। आप क्या है बच्चों ये हम कर सकते हैं बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस, क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी नेगेटिव लॉगरिथम, ये नेगेटिव लॉगरिथम बेटा क्या होता है टू द बेस ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच इट कॉन्टेंस, क्या करते हैं ये विच इट बेटा यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कॉन्टेंस, ये बेटा कैसे होगा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये होगा बेटा माइनस, ये होगा बेटा लॉग बेस द 10, ये क्या होगा बच्चों ये हाइड्रोजन आयन, ये हो गया बेटा हाइड्रोजन आयन। या बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं लॉग क्या होगा बेस 10, ये क्या होगा बच्चों 1/, हम बेटा ऐसे भी इसे इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों ये पीएच स्केल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम एक बार इसको बेटा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। आपने लिखा है यहाँ पे पीएच, ठीक है बेटा, यहाँ बेटा हमने क्या लिया बच्चों लॉग, क्या लिया बेटा यहाँ पे 10 हमने लिया, ये बेटा क्या हो गया ये हाइड्रोजन आयन, क्या हो गया ये हाइड्रोजन आयन, ये किसके इक्वल होता है, यह हम कर सकते हैं यहाँ पे कि लॉग, यही वाली इसको भी हम लिख सकते हैं, इससे भी लिख दिया हमने, इससे भी लिखा, तो ये हो गया लॉग बेस 10 बेटा हो जाएगा 1/H प्लस, ये बच्चे होता है ये पीएच स्केल, हम यही से निकाल लेंगे बेटा। अब आते हैं बेटा इन हाइड्रोजन, अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना, देखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको पता ही है पहले से, लेकिन फिर भी। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ बेटा हाइड्रोजन आयन बेटा यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस जो होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻ ऑफ या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन,
यहाँ पे लिखेंगे एज बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन इज क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन यहाँ बेटा लिखेंगे सॉल्यूशन, बच्चों लिखेंगे यहाँ बिकम मोर एसिडिक। क्या होगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये मोर एसिडिक, सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक। हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, इट्स हाइड्रोजन आयन, इट्स हाइड्रोजन आयन बेटा यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन, हम क्या लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। क्या होता है बच्चों, इंक्रीजेज। एंड पीएच क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, ये हम लिखेंगे डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे नोट लिखते हैं, यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा नोट्स कि एट 298 केल्विन पर, एट 200 बेटा 98 केल्विन पर, कितना है ये 298 केल्विन पर, यहाँ लिखेंगे 298 केल्विन। ये क्या हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन है बेटा बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसकी रेंज कहाँ कहाँ तक होती है, ये देखिए यहाँ पे रेंज जो होती है बच्चों, रेंज हम फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे कहाँ से 10 के पावर इतने से लेके टू 10 का पावर -14, राइट। या कह सकते हैं पीएच रेंज की आल्सो, तो आपको पता ही है, हमने आगे भी लिखा है कि पीएच जो रेंज होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 to कितनी होती है बच्चों, 14, 0 से लेके कितनी है 14। अब आते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, आपको पता ही होगा कि फॉर ए बच्चों यहाँ पे हम क्या लेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेते हैं कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है H3O+, ये बेटा क्या होगा 10 का पावर -7, यानी हम कह सकते हैं तो पीएच कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब लिखते हैं फॉर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए बेटा, अब दूसरा हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए लिया कि इसके लिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए लिया बेटा, है ना, ये हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। अब हम लेते हैं फॉर एसिडिक, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं यहाँ पे, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिया H3O+ बेटा, ये लिया हाइड्रोनियम आयन, ये बेटा ग्रेटर देन क्या होगा 10 का पावर -7, क्या होगा 10 का पावर -7, यानी एंड हम कह सकते हैं पीएच लेस देन क्या होगा बच्चों यहाँ पे 7, यानी 7 से क्या होगा कम होगा, तो क्या होगा शो करेगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्या शो करेगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं फॉर ए बेस सॉल्यूशन, फॉर क्या करेंगे बच्चों, फॉर ए बेस बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन। तो फॉर ए बेस सॉल्यूशन पर देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन आयन लिया हमने यहाँ पे H3+, ये बेटा हो जाता है 10 का पावर -7, यानी हम कह सकते हैं पीएच ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ पे 7, पीएच ग्रेटर देन क्या होगा 7। अब आते हैं KW चेंज विद द टेम्परेचर देन पीएच स्केल आल्सो चेंज। अगर जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने अभी डिस्कस किया था आज बेटा क्लास में कि अगर जो हम KW मतलब क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW मतलब क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और KW बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज करेंगे यहाँ पे तो विथ टेम्परेचर के साथ, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा बेटा कि पीएच स्केल भी क्या होगा आल्सो चेंज, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, पीएच स्केल क्या हो जाएगा बच्चों आल्सो चेंज। हम यहाँ पे लिखेंगे आल्सो बेटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका बच्चों चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्यूशन हैविंग। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे हैविंग, सॉल्यूशन हैविंग जिनके पास पीएच बिटवीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन किसके बीच होता है, 0 से बेटा अगर जो 2 के बीच होगा, 0 and 2, तो क्या होगा यहाँ पे हम बोलेंगे 0 से 2 के बीच जब होता है ना, ये बेटा होता है 0 से 2 के बीच, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के पास पीएच जो होता है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 से और 2 के बीच होता है,
वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्या होता है बच्चों? स्ट्रांगली एसिड। क्या होता है बच्चों? इसे बोलेंगे वो होगा बेटा स्ट्रांगली एसिड। ध्यान रखिएगा, यानी 0 से 2 होगा जिसका पीएच, वो क्या होगा? स्ट्रांगली एसिड होगा। ठीक है ना। अगर जो पीएच आपने यहाँ पे लिया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा हमने पीएच यहाँ पे लिया, अगर मान लीजिए बिटवीन किसके किसके बीच होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बिटवीन 2 और 4 के बीच में, और 2 एंड 4 के बीच में हुआ बेटा यहाँ पे 2 एंड 4 के बीच में, तो क्या होता है? मॉडरेटली होता है। ये क्या होता है बच्चों? हम यहाँ कहेंगे मॉडरेटली। क्या कहेंगे? मॉडरेटली। मॉडरेटली एसिडिक होगा। क्या होगा ये? मॉडरेटली एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं पीएच स्केल। पीएच जिसका जो होता है बच्चों बिटवीन, अब देखा ना आपने, अगर 0 से 2 के बीच होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 2 से 4 के बीच क्या होगा? तो लिखेंगे मॉडरेट एसिड होगा, यानी बीच वाला होगा। अगर जो पीएच बिटवीन बेटा, ये हम कर सकते हैं पीएच बिटवीन 4 से लेके 4 to 7 होता है, अगर जो 4 to 7, तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा वीकली एसिड। क्या होगा बच्चों? ये वीक, यानी बहुत ही वीक एसिड होगा। क्या होगा? ये वीक एसिड कर सकते हैं। ये कह सकते हैं बच्चों ये वीक एसिड होगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह बच्चों आते हैं सिमिलरली, हम आ जाएंगे यहाँ पे सिमिलरली बेटा, हम आते हैं यहाँ पे बच्चों, क्या होता है सिमिलरली? तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन हैविंग, यानी जिस सॉल्यूशन के पास सॉल्यूशन हैविंग बेटा क्या होगा? पीएच बिटवीन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन, अगर जो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे 12 से 14 होता है, 12 to 14, तो हम कहेंगे क्या है? स्ट्रांगली बेस्ड है। क्या ये? हम बोलेंगे बच्चों क्या है? ये स्ट्रांग बेस है। 12 to 14, यानी जिसका पीएच जो होता है 12 to 14 होता है, हम कहेंगे वो क्या है? स्ट्रांग बेस है। क्या है बच्चों? स्ट्रांग बेस है बेटा। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह पीएच हम फिर यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बेटा क्या होगा? बिटवीन, अगर जो हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों क्या कहेंगे? 10 to 12। क्या लिखेंगे? 10 to बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 12, तो 10 to 12 लिखेंगे तो क्या होगा? मॉडरेटली। क्या होगा? मॉडरेटली। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे मॉडरेटली, यानी मॉडरेटली बेस। ये हम कहेंगे ये हो जाएगा बेटा मॉडरेटली। क्या होगा? ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है ना। बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब पीएच जिसका जो होगा, अगर जो पीएच बेटा बिटवीन, अगर जो जिसका 7 to 10 होगा, 7 to 10 होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? 7 to 10 मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा बच्चों वीक। क्या होगा बेटा? हम इसे बोलेंगे वीक। क्या होगा बेटा? ये बेस होगा। तो इस तरह से सारे का आपने समझा कि सारी की जो है हम पीएच कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह सारे का बेटा जैसे हम कुछ है, हम जैसे मेन पॉइंट हम बताते हैं, जैसे सब्सटेंस हैं। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका हम निकालते हैं पीएच। आइए पीएच क्या है बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे बेटा रेंज। क्या है ये? पीएच की रेंज है। ठीक है ना। अब मान लीजिए गैस्ट्रिक, अब इंसान में जो होता है ह्यूमन में, यहाँ पे लिखेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट्स, इसका पीएच कितना होता है? 1.6 से लेके 1.0 तक। अच्छा चलिए बेटा आप आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का होता है क्या पीएच? क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक का? सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच कितना होता है? तो ये भी लर्न कर लीजिएगा, 2 से 2.0 से लेके 4.0 तक। इस तरह विंगर का क्या होता है? इसका होता है बेटा 2.4 से लेके 3.4 तक। बच्चों यूरिन का क्या होता है? यूरिन ह्यूमन का पीएच कितना होता है बच्चों? बायोलॉजिकल है, थोड़ा सा आप भी जान लीजिए, 4.8 से लेके 8.4 तक। ठीक है ना बेटा। अब रेन वाटर कितना होता है? यहाँ पे लिखेंगे रेन वाटर कितना होता है बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे रेन वाटर, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 6.0, है ना। टीयर से कितना होता है? टीयर से कितना होता है बच्चों? 7.4। मिल्क काऊ का कितना होता है बच्चों? मिल्क काऊ यानी गाय का दूध का कितना होता है? 6.3 से लेकर 6.6 तक।
ब्लड प्लाज्मा कितना होता है बच्चों, ब्लड यानी ब्लड जो होता है यह हम प्लाज्मा कह सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा का बेटा क्या होता है 7.36 से लेके 7.42 तक, है ना बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, ये ह्यूमन का होता है। क्या होता है बच्चों, ये ह्यूमन का होता है, राइट ना। अब आते हैं बच्चों पीओएच वैल्यू। अब हम की पीओएच वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चा आते हैं यहाँ पे पीओएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड है। ये वैल्यू बेटा क्या होती है यहाँ पे वैल्यू। तो पीओएच हम बेटा कैसे निकालते हैं, तो पीओएच को बच्चों हम इसे लिखेंगे पीओएच बेटा, ये होगा रिप्रेजेंट्स द, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन बेटा लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन। यानी हम पीओएच निकालेंगे तो पीओएच ये होगा माइनस लॉग क्या होगा बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के हो जाएगा, ठीक है ना। अब आएंगे रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अब बच्चों यहाँ पे आएंगे रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट है ना बेटा, वी नो दैट एट 298 इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस बेटा क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन, इसे लिख लेते हैं अच्छे से, ज़रा लिख लें। इन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इन एक्वस बेटा हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं कि हमने ले लिया बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ले लिया ना बच्चों, देखिए हाइड्रोजन आयन हो गया, ये बच्चों क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन हो गया बेटा, तो ये क्या हो गया KWK, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों KW मतलब क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये कितने का हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14। तो ये pH हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 14 के, क्या हो जाएगा बेटा ये 14 के, राइट। इन केस ऑफ वाटर हम लेते हैं फर्स्ट पोजीशन बेटा, यहाँ पे लेते हैं इन केस ऑफ प्योर वाटर, हमने क्या लिया है यहाँ पर इन केस ऑफ बच्चों ले लिया प्योर वाटर, इन केस ऑफ प्योर वाटर, तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 10 से यहाँ पे लिखेंगे pH इज इक्वल टू POH 7, ये क्या होता है बच्चों न्यूट्रल होता है, क्या होता है ये न्यूट्रल, है ना। अब दूसरा पोजीशन बेटा क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे इन केस ऑफ बच्चों लिखेंगे यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, तो बेटा होगा हाइड्रोजन आयन ग्रेटर देन किसका होगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, तो 10 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे pH लेस देन क्या होगा बेटा 7 एंड POH क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन बेटा यहाँ पे लिखते हैं आल्सो इन केस ऑफ बेटा इसको अच्छे से लर्न करिएगा आप बेटा क्या लिखेंगे बच्चों एल्कलाइन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एल्कलाइन, ये बेटा हो गया एल्कलाइन ना बेटा एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों हम यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा हम डाल देते हैं यहाँ पे लिया हमने कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लिया, अब बच्चों क्या होगा ये हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे pH क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बेटा आप लोग लर्न करिएगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बता रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से बेटा, है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया।
अब पीएच हम लिखते हैं बच्चों ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए, है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं कि पीएच जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो आप बच्चों हम लिखेंगे वीक मोनो बेसिक एसिड के लिए। ये क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पीएच। जान जाइए आप पीएच के बारे में, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। लॉगरिथम बच्चों ये हो जाएगा H3O प्लस का। यहाँ पे हम यह भी लिख सकते हैं माइनस लॉग रूट KC, पढ़ा है आपने आगे पिछली क्लास में। तो यह बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हाफ, ये हो जाएगा बच्चों लॉग KA माइनस हाफ लॉग क्या हो जाएगा बच्चों C। ये पीएच हो गया आपका, ठीक है ना। या हम कर सकते हैं ये हाफ भी कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं pKa माइनस लॉग C, ठीक है ना। इस तरह से हम निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं बेटा ये POH। हालांकि आपके लिए इतना ही काफ़ी है, हमने इसे एक्स्ट्रा बता दिया कम्पिटिटिव लेवल के लिए, आपको इतना ही काफ़ी है ना। फिर भी इसको भी जानना जरूरी है। चलिए बस इसको कर लेते हैं। POH ऑफ ए वीक बेस, ऑफ ए बच्चों क्या हो रहा है, ऑफ ए वीक मोनो एसिडिक बेस। बेटा ये क्या होता है, अब जरा यहाँ पे आ जाए हम। ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव लेवल का है, इसलिए मैंने डाल दिया कि इसको देख लीजिएगा, बाकी वहाँ तक है आपको करना है मेन, और इसे कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा जो इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट हैं। बेटा ये लॉग हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने बताया था अभी प्लीज क्लब में, ये हो जाएगा Kb/C हो जाएगा बेटा। फिर बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हाफ ले लेंगे, ये pKb हो जाएगा। देखिए अभी हमने किया था यहाँ पे pK है तो pKb कर लेंगे। ये हम क्योंकि बेस है, ये एसिड था, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा log CK हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये बेस के लिए है तो pH क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस क्या हो जाएगा, ये POH के हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 1/2, ये हो जाएगा बच्चों pKb इंटू log C, बेस हो जाएगा। टोटल हाइड्रोक्साइड आयन, हालांकि ये जेई के बच्चों के लिए है ये वाला, टोटल बेटा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन इन ए मिक्सचर कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा इन ए मिक्सचर ऑफ 2 वीक बेसिस। आप क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने की हैं, बीच में क्वेश्चन करेंगे तो हाँ बेटा और क्लियरिटी आएगी। तो ये हमने लिया हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू रूट बेटा हो जाएगा K1C1 और प्लस बेटा क्या हो जाएगा K2C2। चलिए बेटा हम आज इसको इसी तो इतना ही करते हैं, इसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इसको और हम समझेंगे इस पर क्वेश्चंस भी हमें बेटा करने हैं ना बच्चों। तो ये समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए बेटा यहाँ पे हमने कर लिया, और इसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा लर्न करना है ना बेटा। तो चलिए बस हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं बेटा, ठीक है। फिर हम आगे इसको आगे टॉपिक को बेटा कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके, ठीक है बेटा। इसे अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।